मुझे माइक खाली कर देना है, मेरे बाद दो अजीम शख्सियात और मेरे बाद दो अजीम शायरों को आपको समात करना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम की आल के अंदर आज भी वो जाज़बियत रखी है। जहाँ खड़े हो जाते हैं मजमा वहीं लग जाता है, जहाँ खड़े हो जाते हैं लोगों का जम्मे गफीर वहीं पे पैदा होता है। मेरे दोस्तों, मगर जल्दी से सुन लीजिए, कौन सैयदा कायनात, कौन फातिमा ज़हरा। खुदा की कसम उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत कहूँगा तो वो मेरी इस्लाह ज़रूर कर देंगे। मैदान क़यामत होगा, जनाब हव्वा आएंगी, कहा जाएगा हव्वा को उनके मकाम पे बिठाओ। जनाब सफूरा आएंगी, कहा जाएगा सफूरा को उनके मकाम पे बिठाओ। जनाब सारा व हाजरा आएंगी, उनको कहा जाएगा इनको इनके मकाम पे बिठाओ। हर एक से एक नेक और पारसा खातून आएंगी, यहाँ तक कि जनाब मरियम जो कुरान मुक़द्दस के नस के मुताबिक बतूल हैं, जब वो आएंगी आवाज़ लगाई जाएगी, उनको उनकी नशिस्त पे बिठा दिया जाए। इतने में मैदान क़यामत में अज़बा ऊँटनी पे सवार होकर 70,000 हूरों के झुरमुट में कौन आएगा? मदारुल आलमीन की दादी तशरीफ लाएंगी, मदार पाक की जद्दा अमजदा ताज तशरीफ लाएंगी, सैयदा कायनात तशरीफ लाएंगी। जैसे ही वो मजमा चलकर मैदान महशर की तरफ आएगा तो क्या होगा? फन्नादा मुनादियम मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे के पीछे से पुकारने वाला पुकार के कहेगा, या अहलल महशर गद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम। हव्वा आई तो बिठाया गया, सफूरा आई तो बिठाया गया, मरियम आई तो बिठाया गया, हाजरा व सारा आई तो बिठाया गया। जब रसूल की लख्ते जिगर आई, फातिमा ज़हरा आई, ज़ौजाए अली मुर्तज़ा आई, हसनैन की माँ आई, मेरे मदार की जद्दा अमजा फातिमा ज़हरा आई, तो फिर आवाज लगाई गई, आप अपनी गर्दनों को भी झुकाओ, अपनी निगाहों को भी झुकाओ, इसलिए कि फातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं, रसूल खुदा की लख्ते जिगर आ रही हैं, मोहम्मद की आंखों की ठंडक आ रही है, फरापा इज्जत और इस्मत आ रही है। जनाबे फातिमा ज़हरा तशरीफ ला रही है। अल्लाह की कसम, मदार पाक का शजरा, मदार पाक का शजरा उठा के देख लो, खुदा की कसम जितनी ठंडक इस शजरे में है कायनात के किसी शजरे में नहीं है। इब्लीस ही होगा जिसको ये शजरा पसंद ना आए, वो अपने अंदर शैतान होगा जिसको शजरा ना पसंद आए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन ज़हरा पाक? लॉकडाउन के बाद पहली बार मैं इस मदारुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आया हूं। मैं चाहता हूं कि अपनी बात यूपी की सरजमीन से और बरेली की सरजमीन से भी रख दूं। वो भूल गए, बुखारी की ही हदीस है ना, आखिरी वक्त है मेरे नबी का, सरवरे दो आलम बिस्तर पे तशरीफ फरमा है, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे अपने रब के बारगाह के, अपने रब से मुलाकात के लिए। आखिरी वक्त है, घर में अज़वाज हैं, जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, जनाब जिब्रील अमीन आए, साथ में मलकल मौत आए, दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाया गया, ये दोनों बशरी लिबास में हैं, बशर की सूरत में हैं, इंसान की सूरत में हैं। दरवाजा खोला गया, दरवाजे के पीछे से किसी ने कहा मन दक्कल बाब, किसने दरवाजा खटखटाया? यहाँ से आवाज आई, हम मुसाफिर हैं, आपके बाबा से मिलना चाहते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात करना चाहते हैं, मौका इनायत फरमाइए। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, बाबा अभी बीमार हैं, मिलेंगे नहीं, वापस चले जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये जिब्रील अमीन हैं। चलिए जिब्रील की बात छोड़िए, साथ में मलकल मौत है, वो रूह निकालने वाला फरिश्ता कभी किसी से सवाल नहीं करता, कभी किसी से खड़े होकर के 10 सवाल दराज नहीं करता, कभी किसी से पूछता नहीं, इजाजत नहीं लेता अंदर आने की। घर में चाहे जो भी हो, जितने अफराद खाना हो, अरे बेटा माँ और बेटे साथ में हो तो बेटे की रूह निकाल लेता है, मियाँ बीवी साथ में हो तो बीवी की और मियाँ की रूह निकाल लेता है, जितना भी अजीज साथ में हो वो आके बगैर इजाजत के रूह ले जाता है। आज सरवरे दो आलम की रूह मुक़द्दसा को ले जाने के लिए आया है, तो दरवाजे पे खड़े होकर कह रहा इजाजत है तो अंदर आऊं, इजाजत दिला दीजिए। एक बार, दो बार, 3 बार कहा। जब आवाज बुलंद हुई, रसूल मोहतरम ने आंखें खोली, बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐ बेटी फातिमा कौन है? का बाबा मुसाफिर हैं, कहीं दूर से आए हैं, आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। मैं इजाजत नहीं दे रही कि आपकी तबीयत नासाज है, आप मिल नहीं सकते किसी से। रसूल मोहतरम कहते हैं, फातिमा ये मलकल मौत है और जिब्रील साथ में आया है, ये किसी से इजाजत नहीं लेते। बेटी ये तेरी तहारत की हया है, फातिमा ये तेरी हया कर रहे हैं, जो घर में आने से पहले इजाजत
इजाजत ले रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, जिस दरवाजे का जिब्रील हया करें, जहाँ मिकाईल हया करें, जहाँ मलकल मौत हया करें, पाकिस्तान का एक बदबख्त मौलवी खड़े होकर जनाब फातिमा ज़हरा को खता पे कह जाए और हिंदुस्तान के बैठे हुए कुछ अय्याश किस्म के और कुछ जाबिर और जालिम और आवारा किस्म के मौलवी उसके सपोर्ट में खड़े होकर कहे कि हाँ फातिमा ज़हरा खता पे थी, खुदा की कसम जरा सा मौलवी फरिश्तों से तो सीख लेता, दरे ज़हरा का अदब क्या है, वो बगैर इजाजत फातिमा पर नहीं मारते। तू ज़बान कैसे हिला लेता है, तू कलम कैसे चला लेता है, तू तकरीर कैसे कर लेता है। मदारियों के स्टेज से, सरकार मदारुल आलमीन के चाहने वालों के स्टेज से, सादात किराम उलमा की मौजूदगी में हम अपना एहतजाज दर्ज करते हैं। ऐसे मौलवी को हम मौलवी तस्लीम नहीं करते जो बबांगे दोहल जनाबे फातिमा ज़हरा को खता पर शुमार कराए, जो सैयदा को खता पे कहे, जो कहे कि उनसे गलती हुई है। तू भूल गया रसूल क्या कह रहे हैं, मेरी ज़हरा की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, ज़हरा से प्यार मेरा प्यार है, ज़हरा से बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, मैं ज़हरा से हूँ, ज़हरा मुझसे है। अजीजों अब तुम ज़हरा को ना देखो, रसूल खुदा को देखो। इसलिए इनके खुश होने पे रसूल खुश होते हैं, इनके नाराज होने पे रसूल नाराज होते हैं। कायनात आलम में ऐसी खातून की मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता है जो ज़ात सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात है। आप भूल रहे हैं जनाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा क्या कहती हैं, नमाज ज़ोहर हो चुकी थी, किसी ने आके यही तो कहा कि आपके या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है। रसूल मोहतरम तशरीफ़ लाए, इमाम हसन तशरीफ़ रखते थे, कहा इतने में थोड़ी देर में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा आई और आने के बाद क्या कहती हैं, फातिमा मुबारक हो कि आपके घर बेटा हुआ है। रसूल ने नाम हसन रखा है, कहते ज़ोहर के बाद हसन पैदा हुए, रसूल ने नाम रखा, सैयदा आयशा आई, मुबारकबाद पेश की, कहती मैं बैठी गुफ्तगू कर ही रही थी कि इतने में नमाज असर का वक्त हुआ, बिलाल मस्जिद नबवी के छत पे चढ़कर हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह की आवाज बुलंद करने लगा। अजीजाने मोहतरम इतने बड़े मजमे में और इतना बड़ा नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ऐलान कर रहा हूँ, है कोई जो ये कह सकता हो कि मेरी पैदाइश के दूसरे दिन मेरी माँ ने रोजा रख लिया था, जिस दिन मैं पैदा हुआ उसके 2 दिन के बाद मेरी माँ ने नमाज पढ़ ली थी। नहीं नहीं, दुनिया में ऐसी कोई खातून नहीं मिलेगी जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फौरन नमाज अदा कर सके, फौरन रोजे रख सके। इसलिए कि तबए निस्वान इस बात का तकाजा करता है, औरत की तबीयत इस बात का तकाजा करती है कि बच्चे की विलादत के कम से कम 40 दिन तक जब निफास जाहिर हो तो वो न रोजा रख सकती है, न नमाज कर सकती है, न मज़हब को छू सकती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर सैयदा आयशा कह रही हैं हसन पैदा हुए, मैं गई मुलाकात को, असर का वक्त हुआ, ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहा। मैं रसूल मोहतरम से जाके पूछने लगी, या रसूल अल्लाह अभी हसन की विलादत हुई है, अभी ज़हरा मुसल्ले पे नमाज पढ़ रही है। रसूल कहते हैं आयशा मेरी फातिमा दुनिया में जन्नती हूरों की मलिका है, ये वो हूर है जिसको कभी मुसल्ला नमाज के लिए मना नहीं कर सकता है, जिसे कभी रोजा कायम करने के लिए मना नहीं कर सकता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कौन है? जहाँ हसनैन की माँ है वहीं ये शजरा जनाबे मदार पाक से भी जाके मिल रहा है कि नहीं? बोलिए। हुसैन से शजरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक इस्माइल अहमद व मोहम्मद से होते हुए, ज़हीरुद्दीन बहाउद्दीन से होते हुए, अली कुतुबुद्दीन अल हलबी से होते हुए सरकार मदारुल आलमीन तक जा रहा है। देखो ना, जब माएँ इतनी पाक और मुतहर और पाकीज़ा और मुनव्वर और मुचल्ला हों, जब माएँ इतनी पाकीज़ा होती हैं, बाप इतना आलिम और आदिल होता है और फाजिल होता है, तो फिर बेटा मदार पाक जैसा होता है। जब खड़ा हो तो इल्म के ऐसे दरिया बहाए कि गौसे ज़माना मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी को यह कहना पड़े कि मैंने ऐसे शख्स से मुलाकात की कि वो उलूम उसको आते थे जो अंबिया का खासा था, जो अंबिया को अता किए गए
गए थे वो उलूम भी मैंने मदारुल आलमीन के अंदर देखा है, मदार पाक की ज़ात अक़दस के अंदर देखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही नहीं है, जो मिलने वाला मिल रहा है, ताज्जुब में है, अंगुष्ठ बदंदा है, ये क्या वजूद है, ये कौन सा शख्स है जो खाने पीने से, जो पहनने ओढ़ने से, जो कपड़े बदलने से ऐसा बेनियाज है, ऐसा बेनियाज है कि जैसे दुनिया की उसको कोई हाजत ही नहीं है। तो मैं यही तो कहूँगा कि ये सिर्फ बेनियाजी इसलिए है कि इनका खून जनाब ज़हरा के खून से मिलता है, इनका नसब अली मुर्तज़ा से जाके मिलता है। और जिनके बाप दादा इतने पाकीज़ा हों, जितने पाक हों, इतने अनवार और तजल्लियात वाले हों, फिर बेटों के अंदर ऐसी ऐसी शख्सियात आती हैं दुनिया में। कहीं मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी हैं, कहीं मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, कहीं ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज हैं, कहीं सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी सारे शजरे एक हैं, ये सारे लोग एक हैं। ये जो तुमको लड़वा रहे हैं वो अलग लोग हैं। वो जो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये बड़े हैं वो छोटे हैं, उनसे कह दो वो इंची टेप अपने घर पे रखना। हमारे यहाँ ये सारे एक हैं, विलायत में सब बराबर हैं। हाँ, ये रसूल मोहतरम की मर्जी है। कोई कुतुबुल इरशाद होकर के एक अलग कैबिनेट संभाल रहा है, कोई कुतुबुल अक़ताब होकर के एक अलग कैबिनेट संभाल रहा है। ये तो इंदल्लाह मकाम व मर्तबा है, और जो मकाम इंदल्लाह है उसमें बंदों को मजाल नहीं है कि वो कोई कलाम कर सकें और किसी किस्म का कमेंट कर सकें। विलायत सबकी बराबर है, नबूवत सबकी बराबर है, रिसालत सबकी बराबर है, नबी होने में हर नबी बराबर है। मगर फिर उसमें से कोई खलील होता है, कोई सफ़ी होता है, कोई नजी होता है, कोई हबीबुल्लाह हुआ करता है। तो विलायत में सारे औलिया बराबर हैं। मगर जब निगाहे नाज उठा करके देखोगे तो कोई कुतुबुद्दीन होता है, कोई निज़ामुद्दीन होता है, कोई मुईनुद्दीन होता है, कोई मुहय्यिद्दीन होता है, कोई कुतुबुल मदार होता है, कोई कुतुबुल इरशाद होता है, कोई कुतुबुल अक़ताब होता है, कोई फर्दुल अफराद होता है। मगर ये याद रखिएगा, कुतुबुल मदार वही होता है जिसकी रगों में फातिमा ज़हरा का खून होता। मैं नहीं कह रहा, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी अपनी तफसीर में कह रहे हैं कि कुतुबुल मदार होने के लिए, कुतुबुल अक़ताब होने के लिए फातिमा ज़हरा का बेटा होना जरूरी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून होना जरूरी है, अली मुर्तज़ा का लख्ते जिगर होना जरूरी है। जिसमें ये तीन खुसूसियतें होती हैं फिर उसे दर्जे कुतुबियत अता किया जाता है। ये जमाना तो बेईमानियों का चल गया ना, जिसे चाहे कुतुब बना दीजिए, जिसे चाहे गौस बना दीजिए, जिसे चाहे उसे दर्जाते विलायत अता फरमा दीजिए। इसलिए कि जब दर्जाते विलायत मौलवी देने लगे तो हर गैरा गैरा नत्थू खैरा वली बन जाता है। मगर जब विलायत फातिमा ज़हरा के दर से बटे, अली मुर्तज़ा के तख्ते अक़दस से बटे, और जब विलायत खालिक़े कायनात कारखाना कुदरत चलाने वाला जब अपने लौह पर लिखवाए जिब्रील अमीन के जरिए, तो फिर जब विलायतें मिलती हैं तो मुहय्यिद्दीन को मिलती हैं, मुईनुद्दीन को मिलती हैं, कुतुबुद्दीन को मिलती हैं, निज़ामुद्दीन को मिलती हैं, बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार को मिलती हैं। और औलिया अल्लाह की एक जमात है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिनकी विलायत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, अली मुर्तज़ा के लख्ते जिगर हैं। अजीज़ों, ये वो खुसूसियत है जो पहला मेरिट होना जरूरी है। इसके बाद आपको पता है अमलियात जो होते हैं, औरादो वज़ाइफ जो होते हैं, वही शख्स कुतुबुल अक़ताब हो सकता है। आमिल कामिल बताएंगे जो यासीन यानी कुरान के दिल का दिल, जिसके यहाँ दो दिल मिलते हों, एक अपना दिल एक कुरान का दिल, जो यासीन का आमिल होता है। उलमा और औलिया फरमाते हैं वो कुतुबुल अक़ताब हुआ करता है। अल्लाह उसे कुतुबुल अक़ताब के मर्तबे पे फाइज करता है, वो उसे कुतुबुल अक़ताब का दर्जा अता फरमाता है। और ये सूरह यासीन का अमल क्या है तुम्हें मैं क्या बताऊँ अजीज़ों, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहता। बस इतना है कि जो सूरह यासीन का आमिल होता है वो या कुरान का दिल उसके साथ होता है। कुरान क्या है? इल्मे इलाही है, गोया इल्मे इलाही उसके साथ होता है। अब उस पे गैब भी निहा होते हैं, अब उस पे गैब निहा नहीं होते, अब उस पे गैब आया होते हैं, अब उस पे गैब खुले हुए होते हैं। अब वो किसी भी सरजमीन पे बैठा हो, किसी भी जगह पे बैठा हो, अगर वो चाहे तो अल्लाह के दिए हुए इल्म से आपके हालात को मालूम कर सकता है। इसीलिए तो हम मकनपुर जालियों के सामने नहीं होकर भी, बंबई में भी हो, सूरत में भी हो, दुबई और लंदन में भी हो, वहां भी अगर कहे दम मदार, बेड़ा पार, या मदार आलमीन, तो
ये जो इल्म इलाही के अमीन बैठे हैं, ये जो सूरह यासीन यानी यासीन कुरान के कल्ब को अपने कल्ब से लगाए बैठे हुए हैं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तसर्रुफात के जरिए हमारी बात, हमारी निदा को सुनते भी हैं और अल्लाह के करम से हमारे मदद को भी आते हैं। पीछे वाले जोर से और जोर से। तो अजीजों अर्ज ये कर रहा था कि अपने बच्चों को रसूल की मोहब्बत सिखाओ। खत्म, बात खत्म। अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। नाराज हो जाए कोई तो हो जाए, ऐसा नहीं है। पूरे लॉकडाउन में मैटर बहुत सारा जमा हो गया है। मैं अभी कह सकता हूँ, यहीं पे मैंने खड़े होकर बयान किया था तो 1 मिनट के लिए मजमा बैठता नहीं था। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ तनकीदी गुफ्तगू करो तो सुनने का मजा अलग आता। मेरे अजीजों, इस्लाही गुफ्तगू भी सुनने का हौसला। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अहले बैत की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत अहले बैत से? मिसाल सुनिए, बात खत्म करूं। सैयदना हुजर इब्न अदी सहाबी रसूल। मसला यहाँ पे सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जब मैं उन सहाबा का नाम लूं जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो नेगलेक्ट कर दिए जाते हैं। अबू तुफैल आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहले सुन्नत उलमा जानते हैं अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सहाबा सब आदिल, उन पे जरह नहीं होती, मगर आमिर इब्न वासला पे जरह मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि वो अली से मोहब्बत करते हैं। आज अगर इसकी सजा हमें मिल रही है तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इसकी सजा तो बड़े बड़ों को मिली है। हुजर इब्न अदी सहाबी रसूल हैं। आपको और आपके जवान बेटों को पकड़ के लाया गया और अहले बैत की मोहब्बत की वजह से कत्ल करने का हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें मार डालो। जब एक डराया जाता है ना, शर्त क्या थी? या तो अली पे लानत करो, अलायाज़ु बिल्लाह, या तो अली को बुरा भला कहो या तो मर जाओ। हुजर इब्न अदी कहते हैं मर जाना गवारा है, अली की शान के खिलाफ बोलना गवारा, जोर से गवारा नहीं है। तो एक और उन्होंने हरबा इस्तेमाल किया, जवान बेटे को बालों के साथ पकड़ के लाया, कहा अच्छा बताओ हुजर तुझे पहले मारे या बेटे को पहले मारे? ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी, पूरा काफिला लूट लिया डाकुओं ने, कुछ नहीं कहा, सबको मार डाला, कुछ नहीं कहा। एक छोटी सी नवासी घोड़े पे आपके साथ बैठी हुई थी, कि जब उसके कानों से बूंदे खींचे और उसके कानों की लौ फटी और खून निकला और उसने नाना को जोर से सीने से लगाया, तो ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी जो अब तक सरापा आदत, ये कौन है पता? इमाम जाफर, इनका शजरा मदार पाक का शजरा इमाम जाफर सादिक से निकलता। ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालियारी जब कानों से बूंदे छीने गए, नवासी ने कर्ब से और तकलीफ से आह की, तो फिर अपनी छड़ी उठा के हवा में जब फेरी है तो सारे डाकुओं की गर्दनें कट के जमीन पे गिरी। ये वो मकाम है जहां सब्र का दामन छूटता है। हुजर इब्न अदी आशिके अली को कहा गया, कहो तुम्हें पहले मारे या बेटे को पहले मारे? तो हुजर इब्न अदी ने कहा बेटे को पहले कत्ल कर, मेरी आंखों के सामने। किसने कहा? पूरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपनी आंखों के सामने जवान बेटों को मरता देखेगा? तो हुजर इब्न अदी कहते हैं हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये अभी नौजवान है, इसने दुनिया देखी नहीं, मैंने सब कुछ देखा है और इश्क़ अली मेरे सीने में इतना पक्का है कि मेरी बोटी बोटी की जाए, अली से मुंह नहीं फेर सकता। मुझे डर है कहीं बाप का बहता हुआ खून देखकर मेरा बेटा अली से मुकर न जाए, तो पहले इसे कत्ल कर दो, इसलिए कि मैं अगर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाऊं तो फिर भी अली की मोहब्बत से मुंह नहीं फेर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क़ अहले बैत में कुर्बानियां दी गई हैं। इमाम निसाई को देखिए, मीसम तम्मार को देखिए, सैयदना अबू ज़र को देखिए, उवैसे करनी को देखिए। ये तारीख नहीं है, हदीस है। कुछ लोग तारीख नहीं कबूल करते, मैं कहता हूं हदीस कबूल कीजिए। ये वो लोग हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में जान देने वाले, और ये वही नहीं है। मौजम तबरानी की सिका हदीस है, सिका रावियों से रिवायत है
कि इमाम हुसैन जब मिलने गए सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन से मुलाकात करने गए, देखा कि अंदर कुछ गुफ्तगू चल रही है उमूर हुकूमत और उमूर खिलाफत पर। बाहर आपका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर भी मुंतजिर है, हुसैन भी खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर मायूस चले गए, हुसैन भी वापस लौट गए। जब ये खबर हजरत उमर को पहुंची, उमर दौड़े हुए इमाम हुसैन के पास आए। मौजमे तबरानी की हदीस सुनिए, वो जनाबे सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम, जिनकी इमा पर, जिनके मशवरे पर, जिनके कौल के मुताबिकत पर कुरान की 23 आयतें नाजिल हुई हैं, वो उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के पास आए। का शहजादे आप मुझसे मिलने आए थे, मुलाकात को कहा हाँ, तो वापस क्यों हुए? का जब आपका बेटा ना मिल सका तो मैंने सोचा मुझे भी मौका ना मिलेगा। का मेरा बेटा अलग है, रसूल का बेटा अलग है, यही तो समझा रहा हूं इतनी देर से। ऐरे गैरों के बेटे अलग हैं, रसूल और अली के बेटे अलग हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई किसी स्टेज पे मौलवी खड़े होकर मदार से किसी को कंपेयर करने लगे तो आप उसकी बातों में उलझना मत, इसलिए कि ऐरे गैरों के बेटे अलग होते हैं, फातिमा जहरा का बेटा अलग। ये फैसला फारूक आजम का है। कह रहे मेरा बेटा और है, रसूल का बेटा और। ये ऐरा गैरा आज वालों के लिए कहा है, फारूक आजम के लिए नहीं। क्लिप कटती बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। हाँ जी, फारूक आजम ने कहा मेरे बेटे की बात और है, हुसैन आपकी बात और है। और ये कह के हजरत उमर फारूक ने अपना अमामा उतारा, अमामा सर से उतारा, इमाम हुसैन का हाथ अपने सर पे रखा और कहा है अहले बैत नबी, उमर के तो सर के बाल भी आपके वसीले से उगे। कहां गए सहाबा की आड़ में अहले बैत से बुग़्ज़ भरने वाले? ये है तरीका। आज वारदातें की जा रही हैं, सब खून मारा जा रहा है, सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत पे हमले किए जा रहे हैं। आओ कभी फारूक आजम से पूछो, आओ कभी यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर से पूछो, आओ कभी सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले कसीरुल रिवाया सैयदना अबू हुरैरा से पूछो, तो वो बताएंगे इमाम हसन है, मजमा लगा है। मरने वाले की ख्वाहिश ये थी कि काश मेरी नमाज इमाम हसन पढ़ाएं। लोगों ने जब ये ख्वाहिश सुनाई, इमाम हसन नमाज पढ़ाने के लिए आए। जब नमाज जनाजा पढ़ा के लौटे हैं ना अजीजाने मोहतरम, तो क्या देखा? भीड़ में से, आखिरी बात है, भीड़ में से एक बूढ़ा दौड़ा हुआ आया और अपने सर से, हम तो रुमाल गले में अलग इस्तेमाल करते हैं, अमामा अलग होता है, अरब के लोग वही अमामा भी बांधते हैं, वही रुमाल भी इस्तेमाल करते हैं। सर से रुमाल उतारा, इमाम हसन के जूते पोंछने लगे, इमाम हसन के जूते झाड़ने लगे। अभी तक सुभान अल्लाह नहीं निकली आपकी। एक बूढ़ा आया, बूढ़ा वो रसूल के इस बेटे के जूते को अपने अमामे से झाड़ने लगा। ये भी तबरानी की हदीस है, सिका रावियों से है, घबराइएगा नहीं। का झाड़ने लगा, इमाम हसन ने जूते पीछे किए, पीछे करके कहा बुजुर्गवार, ऐ मेरे नबी के, मेरे नाना के सहाबी, ऐ हजरत अबू हुरैरा, ऐ कसीरुल रिवाया सहाबी, क्या अपने अमामे से मेरे जूते साफ करते हो? अबू हुरैरा ने खड़े होकर कहा, ऐ शहजादा रसूल, ऐ जिगर गोशा बतूल, आपके जूतों की फजीलत अहले अरब नहीं जानते। अगर आपके जूतों की अहमियत इनको पता चल जाए तो ये जमीन पे पड़ने न दें। कोई सर का ताज बनाए, कोई गले का हार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ताज होते हैं और ये जूते जिस सर पे होते हैं वो सर ताज वाले हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें 3 बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। क़िराअत कुरान, हुब्बे नबी, हुब्बे अहले बैत, इस्लाम जिंदाबाद, नारे दम्बदार।